सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी इस सभा में जो बैठे हैं वो अपने आप को इस विश्व नाटक की एक महान कलाकार, महान आत्मा समझते हैं। जिसको लगता है, क्योंकि लोग तो कहते हैं मैं तो ऐसे ही हूँ, कई तो ऐसे ही कहते हैं, कोई काम का नहीं हूँ, क्यों आ गया धरती पर, क्या मेरी आवश्यकता। पर जिसको ऐसे नहीं हाथ उठाना, जिसको दिल से लगता है, नहीं लगता तो अभी लगवाएंगे हम आपको, दिल से लगता है सचमुच इस विश्व नाटक में मैं बहुत महान आत्मा, दिव्य आत्मा हूं, वो हाथ उठाइए, है ना। अच्छा नहीं, क्यों? अच्छा, जिनने उठाया बताओ क्यों लगता है, उसका भी तो आंसर होगा ना। क्यों लगता है भाई, बताओ क्या सोच के उठाया, कि ऐसे ही उठा दिया, दीदी बोल रही तो उठा ही दो, नहीं तो क्या सोचेंगी। हाँ, क्या सोच के उठाया, एक आध बताओ। अब समझिए, सुनो ध्यान से। एक एक जो बैठा है वो सब महान है। क्यों? जैसे राजा का बच्चा क्या होता है, राजकुमार। सेठ का बच्चा क्या होता है, सेठ ही होगा। राजा का बच्चा अगर भीख मांगे तो राजा क्या कहेगा, तो मेरे से भी ऊंचा है, कोई कम है क्या। तो आज हम लोगों को ये एहसास करना है, हम साधारण नहीं है, राजा महाराजा नहीं, किसकी संतान है, किसके बच्चे हम सब, परम आत्मा, परम पिता, भगवान, ईश्वर, गॉड। हम सब आरती गाते हैं तो ये कहकर मनोबल डाउन कर लिया कि आप तो बहुत ऊंचे हो, मैं नीच हूं, पापी हूं, दास हूं, कोई काम का नहीं। इससे खुशी चली गई हमारी। अब अगर सेठ जी का बच्चा कहे, पिताजी आप तो सेठ जी हो, नगर सेठ हो, मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है, तो सेठ क्या कहेगा, अरे तू सेठ का बच्चा, सेठ। तो ये रियलाइज करना है, हम सब आत्माएं, परम आत्मा, ईश्वर, उसकी श्रेष्ठ रचनाएं है या नहीं। तो जैसे परम पिता महान, जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, शेर का बच्चा शेर, बकरी नहीं होता है, ऐसे मैं भी ईश्वर की संतान महान हूं। है या नहीं, अब बताओ। अब किसको लग रहा हूं, अभी भी नहीं लग रहा है, अब तो लग रहा है ना। हाँ? किस, ये अपने आप को जगाना है। अब इससे क्या होगा, अगर महान, ये ईगो नहीं है, कोई सोचेगा हमको अभिमान आ जाएगा इससे, तो शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, बकरी तो नहीं होता। राजा का बच्चा राजकुमार ही होता है। तो भगवान के बच्चे भी महान आत्मा होते हैं। जैसे ही आपको जागृति आ जाएगी, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, वो रचयिता है, मैं उसकी श्रेष्ठ संतान, महान, तो इसका क्या अनुभव होगा, आप मुझे आंसर दीजिएगा। 1 मिनट हम इसको अनुभव करेंगे, ठीक है। चलिए, अलर्ट होके बैठे सभी। जैसा जैसा मैं बोलूं, इससे हमको महानता जगानी हमारी। अनुभव करिए, आंखें बंद करें 2 मिनट। मैं इस विश्व नाटक में
बहुत महान आत्मा हूँ। एक आवाज सुनिए ऊपर से, जैसे आकाशवाणी हो रही है। तुम साधारण नहीं हो, ईश्वर के पुत्र, श्रेष्ठ रचना हो। अनुभव करिए। जैसे मेरे परम पिता, उनकी महिमा है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, प्यार के सागर, शांति के सागर। मैं उनका बच्चा, श्रेष्ठ रचना, ईश्वर का पुत्र, बहुत महान हूँ। मैं शांत हूँ, पीसफुल। ओम शांति। तो अब बताइए, ये समझेंगे, अगर इस विचार में जीवन जिएंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल बताइए। हाँ, अगर ये सोचकर जीवन में कर्म करेंगे कि मैं ईश्वर की रचना, महान आत्मा हूँ, तो क्या होगा? बोलिए जी। कर्म श्रेष्ठ होंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि लगेगा राजा का बच्चा वैसे ही काम करेगा, तो ईश्वर का बच्चा कर्म श्रेष्ठ करेगा। और बोलिए बहने, अच्छा कहा जी। शांति, बहुत अच्छा। और खुशी। ये ऐसा विचार है जिसको सीवियर डिप्रेशन होता है, उसको भी ब्रह्मा कुमारी कहती है कि 21 दिन तक रोज 108 बार ये विचार लिखो, मैं बहुत महान आत्मा हूँ। तो कईयों ने अनुभव सुनाया कि हमारा सीवियर डिप्रेशन इस विचार को लिखने से दूर हुआ। सिर्फ बोलना नहीं है, मंत्र की तरह लिखने से रियलाइजेशन हुआ है। करके देखिए, बड़ी बड़ी दवाइयाँ इस आध्यात्म के आगे फेल हो जाती है। क्या होता है डिप्रेशन का कारण? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तनाव वाले विचार होते हैं, गुस्सा आता है, बदले की आग धधक रही होती है, तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर जो केंद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? केंद्र, सेंटर्स, वो बंद हो जाते हैं। उसको हम ब्रेन के ब्लॉकेजेस कहते हैं। क्यों ब्लॉकेज हो गए? नकारात्मक, गुस्सा, ईर्ष्या, तनाव में रहने से ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव विचार लिखते जाएंगे कि मैं एक महान आत्मा हूं, ये तो एक विचार बता रही हूं मैं आपको, तो लिखने से, सिर्फ सोचने से नहीं, लिखने से, सोचते जाओ लिखते जाओ, ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, और वो पॉजिटिव हार्मोन्स ब्रेन के ब्लॉकेजेस को, केंद्र को क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। और जैसे ब्रेन के ब्लॉकेजेस खुले तो ऑटोमेटिक कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां खत्म हो जाती है। आज के समय में शारीरिक बीमारियां तो है ही, उसके साथ कौन से दौर से ये संसार गुजर रहा है? मानसिक बीमारियां, उसकी भी लंबी लिस्ट है। डॉक्टर्स भी कहते हैं
कि मानसिक बीमारियों में दवाइयाँ कम असर करती है। बोले हम दवाइयाँ जो देते हैं वो नींद आ जाती है व्यक्ति को, बस सोचने की गति कम हो जाती है। पर डॉक्टर्स कहते हैं, बोले इस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, और उसकी जगह अगर हम ये आध्यात्मिक विधि अपनाएं, ब्रेन के सेंटर्स खोलने का, चलो नहीं भी डिप्रेशन है, कोई सोचेगा मेरे को तो कुछ नहीं है, तब भी अगर आप पॉजिटिव विचार लिखते जाएंगे तो आपके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, या ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो खुशी में डांस करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो समझ में आ रहा है माताओं को? तो आप और कुछ याद रहे न रहे, आज की इस 1 घंटा जो हम बातचीत करेंगे उससे ये पॉइंट जरूर आप लेके जाओ कि हमें 21 दिन छोड़ो, आपको लग रहा बहुत टफ है, 2 दिन लिख के देखो, 2 दिन अच्छा लगे और आगे बढ़ाओ, 7 दिन लिखो। क्या लिखना है बोलो? वेरी गुड। मैं बहुत महान आत्मा हूं, और फीलिंग के साथ, ठीक है? फिर इसका इफेक्ट देखना। फिर जैसे आपने कहा मन को शांति मिलेगी, तो लोगों को कराया गया, ब्रह्मा कुमारीज में आध्यात्मिकता के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। जिसको नींद नहीं आती है सीवियर, या कहते दिमाग में विचार बहुत चलते हैं, आजकल ये भी तकलीफ हो गई ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बोले लाइन ही लग गई। पर जैसे जैसे इस विचार को लिखते जाते हैं, मैं महान आत्मा हूं, तो बोले मन शांत होता है, और जो नेगेटिव विचार है या बहुत ज्यादा विचारों की स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम होती है, और बोले नींद ठीक से आने लग गई। तो वैसे तो बहुत फायदे इस विचार के, मैंने आपको 2 बताए, तीसरा और बता देती हूँ। 2 याद रहेंगे, एक तो डिप्रेशन दूर, दूसरा नींद ठीक से आएगी, विचार शांत होंगे, और तीसरा फायदा, कोई भी प्रकार का अगर डर है, फियर, वो खत्म होगा, और आपका मनोबल, विल पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करके देखिए आप इस चीज को, तीनों, ठीक है? और एक आदत बनानी हमें। हम लोग की आदत क्या होती है? छोटी बात होती है ना, देखिए घर परिवार है, कलयुग के समय में हम जी रहे हैं, कोई ऐसा सतयुग तो चल नहीं रहा है। हर कदम पे क्या है? परिस्थितियां हैं। तो छोटी छोटी बात को हम लोग क्या करते हैं? क्या आदत हो गई हमारी? पहाड़। किसी ने घर में कुछ कह दिया, छोटा सा कलेश हो गया, उसको सोच सोच कर क्या कर देते हैं? पहाड़। पर आदत क्या बनाएंगे? आज हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। ये नहीं दीदी आई 1 घंटा सुनाया हो गया। आदत क्या बनाएंगे? बड़ी बात भी हो जाए तो भी उसको क्या कर देंगे? साइज छोटा। आप कैसे करो? अच्छा एक बात बताइए, छोटी बात को बड़ा कैसे कर देते हम? बहुत अच्छा, राइट आंसर दे रहे हैं, सोच सोच के कर देते हैं। जैसे ये ग्लास है ना, अब इसमें पानी भरा है, कितना वजन होगा इसका अप्रोक्सीमेट बताओ माताएं? चलो 100, 150, 200 ग्राम, एक अंदाज। अब इसको 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रख रही हूं, क्या होगा? दुखेगा ना। जितनी देर इस ग्लास को पकड़ के रख रहे हैं उतना मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। और अभी नीचे रख दिया तो क्या हो गया? हल्के हो गए। तो आपके ऊपर है साइज को बड़ा बनाना। जितनी देर आप उस घटना को, बात को पकड़ के रख रहे हैं, पकड़ रहे माना
सोच रहे हैं उतना उसका वजन, उसका तनाव क्या होता है, साइज बढ़ता ही जाता है। अब ये आप और आपके ऊपर है कि बड़ी बात हो गई, कुछ मत सोचो, साइज कम हो गया। छोटी बात हो गई, 4 दिन तक सोच रहे, तनाव, साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप कहेंगे दीदी कैसे नहीं सोचूं, वो तो बताओ। आदत तो ये पड़ गई, हो गई ना आदत, छोटी छोटी बात को बड़ा बड़ा सोच लेते हैं हम। तो उसके लिए अब एक बात सुनिए, आज हम अपने आप से पूछिए कि ज्यादा सोच सोच कर जीना, देखिए कोई समस्या आ गई है तो उसका हल सोचना जरूरी है। आप कहोगे ऐसा थोड़ी, सोचो ही नहीं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सोच लो, है ना। पर सारा दिन उस तनाव, उस प्रॉब्लम का चिंतन करते रहना, उससे हल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अपने आप से बात करना है कि ज्यादा सोच सोच कर मुझे नहीं जीना है, एक आदत बनाना है। मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे बादशाह बन जीना है। कैसे जीना है, ठीक है। जैसे कितना सुंदर टेबल कवर लगा हुआ है ना ये। अब घर में अगर ऐसा सुंदर लगा हो, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, गलती से गिर जाती है, कितने देर में साफ करेंगी माताएं, बोलो। तुरंत करते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते कि दिवाली आएगी तब कर लेंगे, या कल सर्वेंट आएंगी तब कर लेंगे, तुरंत। तो अगर कोई बात हो जाती है, घटना हो जाती है, कोई कुछ कह देता है, आज हम डिसीजन लेंगे 1 दिन तक साफ करना है, मैंने पकड़ के रखूं, 1 सप्ताह तक पकड़ के रख लूं, पकड़ना माना सोचते ही जा रहे हैं, 1 महीने तक, 1 साल तक, क्या विचार है, क्या चॉइस करेंगे कि तुरंत साफ करना है। तो जो तुरंत चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करिए, तो फिर मंत्र बता देंगे आपको। कई तो कह देते हैं, बोले दीदी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मत भूलिए, परेशानी किसको हो रही है, जिसने बात कह दी उसको नहीं, जिसने ग्लास पकड़ के रखा है, जिसने बात पकड़ के रखी है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो आज से बातों को छोटा करने की विधि, एक मंत्र, कुछ भी हो जाए मंत्र ध्यान रखिए, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या मंत्र हुआ, बोलिए। अब आप कहोगे दीदी कैसे छोड़ो छोड़ो, इतनी बड़ी बात हो गई। तो खुद को समझाना है, हर बात का जवाब दे रहे हैं हम। आप है खुशी, जीवन का लक्ष्य है शांति, जीवन का लक्ष्य है प्रेम। इसके लिए बातों को छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, मंजूर है। तो आज से कोई भी कुछ कह देता है, कितनी देर में साफ करेंगे कवर, तुरंत। पक्का कि 1 दिन तक तो पकड़ के रख लो। और उसके लिए क्या मंत्र हो गया, बोलो। ठीक है, पक्का। और वैसे भी आप देखिए, आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई नाटक, सीरियल चल रहा है टीवी पर, अब अगर मानो एक ही सीन चल रहा है, तो आप बोलोगे क्या बोर है, उठो, वही चल रहा है तो 1 घंटे से, है ना। और कभी रुक जाए कोई सीन वहीं पे टीवी पर, 2 मिनट रुका, 5 मिनट रुक गया, 10 मिनट रुक गया, तो आप क्या कहोगे, बोलो भाई लोग, क्या कहेंगे, चैनल बदल देंगे, या फिर और अभी तो बदलने का सिस्टम आ गया,
नहीं हुआ कभी, पहले तो नहीं था ना सिस्टम बन, या फिर बोलेंगे जाओ देख के आओ कुछ डिश में खराबी तो नहीं हो गई, रुक क्यों गया, ऐसे ही बोलेंगे ना। समझ रहे मेरी बात? अब समझो, वो तो एक फिल्म की बात हमने बोली आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ये जो लंबा चौड़ा विश्व की फिल्म चल रही है, वर्ल्ड ड्रामा, ड्रामा है ना ये भी, इसके अंदर भी इसका नाम क्या है? वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा। वैरायटी माना जिसमें रोज वैरायटी दृश्य आएंगे, वैरायटी जीवन में सीन आएंगे, परिस्थितियां, एक दिन का सीन, एक दिन की परिस्थिति दूसरे दिन से अलग होगी। तो हमें रोकना नहीं है, अगर रोक दिया ना, समझ रहे आप उसको, तो क्या होगा? फिल्म बोरिंग हो जाएगी और वो चैनल चेंज करनी पड़ेगी, भाई साहब ने जैसे कहा, या लोग बोलेंगे कुछ खराबी आ गई है। तो वैरायटी फिल्म चल रही है, मुझे अपने जीवन की हर वैरायटी परिस्थिति का क्या करना है? विश्व नाटक में कोई भी नाटक होता है, फिल्म होता है, क्या लक्ष्य होता है? इंजॉय करना है। क्या करना है? आनंद लेना है। सीन आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई भी सीन सदा काल के लिए आपकी फिल्म में, जीवन में रहेगा नहीं। अगर आज आपकी जिंदगी की फिल्म में कोई दुख का सीन आ गया है, जाने दीजिए। क्या करना है उसको? रोकिए मत। हो सकता है आप कोई फिल्म देख रहे हैं, मानो बहुत झगड़ा हो रहा है उसमें अभी, समझ रहे हैं? हो सकता है अभी मानो सब में झगड़ा है, सब एक दूसरे से रूठे हुए हैं, 10 मिनट बाद कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए उस फिल्म में कि सब आपस में गले मिल ले, हो सकता है। तो इस जीवन की फिल्म में भी कोई सीन अगर कुछ दुख का आ गया, कोई जीवन में परीक्षा आ गई, हो सकता है आने वाला सीन एक बेहतर अवसर आपके लिए लाया, अपॉर्चुनिटी लाया। अब अगर दुख की सीन को ही पकड़ के रखेंगे, उसको ही याद करते रहेंगे, तो ईश्वर आपको जो बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, अच्छा सीन आने वाला है, उसका आनंद आप नहीं ले पाए। जैसे स्टूडेंट है, एग्जाम्पल, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब लॉस हो गया कोई कारण से बिजनेस में, स्टूडेंट है, कोई कारण से फेलियर हो गए, बहुत मेहनत की और बोले 1 नंबर से रह गए। हो सकता है ईश्वर आपको और बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। अब मानो वो स्टूडेंट कोई नया जॉब, कोई नया फील्ड चॉइस करे, क्योंकि वो पिछले सीन में सक्सेस नहीं हुआ। अब वो अगर अच्छा आगे बढ़ रहा है और पिछले दुख के सीन को ही याद कर रहा है, तो आने वाले अवसर को वो एंजॉय कर पाएगा? या बिजनेस नया आपने लिया, अब कोई लॉस हो गया, पिछले लॉस को याद कर रहे हैं, तो ईश्वर ने जो आपको एक अवसर दिया है, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे? तो क्या करना आज से? सीन आ रहे हैं और समस्याएं आ रही है और मुझे इसको रोकना नहीं है, ठीक है? ईश्वर मुझे और बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई भी सीन, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसा लंबा काल नहीं चलती। बताए ना, फिल्म में भी आप देखते हो तो इस विश्व नाटक का सिद्धांत है, हर क्षण चल रहा है। जैसे घड़ी क्या होती है? टिक टिक टिक, भले ही धीरे बढ़ रहा है पर क्या हो रहा है? तो हर सेकंड क्या हो रहा है? चल रहा है। इसको चलने दीजिए, गति को रोकिए मत। गति रोक दी माना उसी सीन पर हम क्या कर रहे हैं?
अटक दी, सुई अटक गई है, सोच ही रहे। तो हर सेकंड चल रहा है और हर सेकंड परिवर्तनशील है। जो एक सेकंड पहले सीन था वो दूसरे सेकंड नहीं होगा। समझ रहे? बदल रहा है, बदलने को एंजॉय करिए। हो सकता है, इसकी मैं आपको एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई काम से गए, अब उसने बहुत गुस्सा कर दिया आपके ऊपर आज, है ना, उसने आपका काम नहीं किया, मना कर दिया, नहीं करेंगे हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, बहुत डांटा आपको, बुरा भला। अब 2 दिन बाद हो सकता उसका दिमाग शांत हो गया और आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। पर हमने अपना दृष्टिकोण वही पाल रखा है, ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, ये मेरा काम करेगा ही नहीं। पर नहीं, हर समय हर वक्त बदल रहा है। अब आप उससे नए विचारों से मिलिए कि ये बदल चुका है, हो सकता है आपको हाँ भर दे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? गहरी बात है। तो याद रखना कि इस विश्व नाटक में कोई दृश्य मेरे साथ आया है, कोई दुख की बात, कोई फेलियर, कोई बहुत बड़ी परीक्षा आ गई है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। फिल्म क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। ये मुझे हर सीन का साक्षी भाव से क्या करना है? आनंद लेना है। और हो सकता है ईश्वर मुझे और बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। और अगर उसी दुख को पकड़ के रख लिया तो जो अच्छा सीन ईश्वर दे रहा है, अच्छा अवसर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी ट्रैफिक में होता है ना, आप जा रहे हैं, लाल बत्ती है, तो ग्रीन आने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है ना। फिर तो कभी कभी हो सकता है लाल बत्ती आ गई हो जीवन में, ग्रीन आने के लिए थोड़ा सा क्या कर दो? पॉज दे दीजिए, वेट करिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ग्रीन, येलो और फिर समझ रहे? माताएं समझ गई सिग्नल? तो लाल बत्ती पे रुक गए, थोड़ा सा इंतजार किया, ईश्वर पर भरोसा रखा, लाल कब ग्रीन हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। धैर्य रखना होता है। तो बहुत अच्छा गीत आपको इस पे बजवाऊंगी, तुझको चलना होगा। क्या करना? हमेशा चलते रहो, ठीक है? पकड़ के मत रखो। बजाएंगे भैया? तो आप सब ताली बजाकर बैठे बैठे गीत गा लेना अभी। गीत को एक एक फील करना। तुझको चलना होगा, रुकिए मत, सीन बदलने में वक्त देरी नहीं लगती है। ईश्वर मुझे और बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं, हर हाल में मुझे मस्त रहना है, ठीक है? ताली बजा सकते हैं आप, गीत साथ साथ गाएंगे। अगर सुनाए तो गाइएगा। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, गाइए। चलना होगा, तुझको चलना होगा। मुझसे बोलिएगा, तुझको चलना होगा अंदर में। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता
क्या सुना माताओं ने तुझको चलते चलो, ठीक है, पकड़ के तो नहीं रखेंगे, पक्का? अरे वाह, तो सब बढ़िया है। आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। हमको ऐसे 27 साल हो गए घूमते हुए अलग अलग स्टेट्स में। तो ये बिहार की घटना है। एक भाई थे, बहुत बड़े इंडस्ट्री में बड़ी पोस्ट पर थे। किसी कारण से उनके पैर में, घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फ्रैक्चर हुआ, जो भी था, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, तो सब मिलने आ रहे थे, तबीयत पूछने, हालचाल। तो हमारी दीदी भी गए, वहाँ के जो बड़े दीदी थे बिहार साइड के। पूछा, भाई क्या हालचाल है? दीदी ने पूछा, तो वही जो सबको कह रहे थे, दीदी घुटने काम नहीं कर रहे हैं, हाय मेरा घुटना। दीदी भी हालचाल पूछ के आ गए। फिर 2-3 दिन बाद फिर दीदी गए, क्योंकि क्लोज थे वो आश्रम के। तो उनने एक अनुभव सुनाया दीदी को कि दीदी, जब मैं सबसे कह रहा था ना, दिन भर लोग तबीयत पूछने आ रहे थे, हाय मेरा घुटना, हाय मेरा घुटना, तो बोले रात को ऐसा लगा कि घुटना बात कर रहा है मेरे से। नहीं, सत्य घटना है। और बोले घुटने ने कहा, 40-45 साल खड़ा रहा फैक्ट्री में, तूने जितना समय खड़ा रहा, जितना काम करने के लिए कहा किया, आज जब थोड़ा सा आराम मांग रहा हूं तो तू सबसे शिकायत कर रहा है। तो उसको एकदम लगा, बोले शिकायत नहीं करना। तो दीदी ने उसको कहा, फिर टेक्निक बताई कि तू शुक्रिया करो। तो हमें अपने जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हर चीज की शिकायत। भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। तो जितना शिकायत करते हैं ना, उतना जित हमारे पास है वो भी चला जाता। फिर कैसे उसको, ये शुक्रिया का बहुत बड़ी थेरेपी आजकल चल रही है, बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो रही है इस पर, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फिर उसको शुक्रिया मेडिटेशन सिखाया। कैसे सिखाया? उसको कहा गया कि आप अब अपने घुटने को कहो कि 40-45 साल आपने बहुत साथ दिया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको थोड़ा आराम चाहिए, रेस्ट करो, वापस आराम करके वापस एनर्जी से भर जाना। तो जैसे उसने दिल से शुक्रिया करा, उसने सुनाया, बोले मेरे को ऐसा लगा रिपेयरिंग चालू हो गई है अंदर। समझ रहे हैं आप? तो ये शुक्रिया करने से शरीर के अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। हमसे कोई पूछता है ना, तो क्या कहते हैं, हर चीज की शिकायत करते हैं। कहते हैं कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है, अरे बिल्कुल, आजकल तो कुछ साथ ही नहीं दे रहा शरीर, ऐसे ही करते हैं ना। अरे ये तो बिल्कुल काम का ही नहीं रहा, अरे अभी तो मना जितना बेचारा दे रहा है, तो भी हम क्या बोल रहे हैं। तो उसकी जगह अब आपका मानो कोई दिन भर काम करे और आपको ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा। तो 24 घंटे तो आपके साथ ये काम कर रहा है। तो हमको हर अंग को क्या देना चाहिए, दिल से, दिमाग से नहीं। दीदी ने कहा, दीदी को क्या पता कितना दर्द है। दिल से शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। आंखों को शुक्रिया, कानों को शुक्रिया, मुख, हार्ट, किडनी, लीवर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहीं कोई तकलीफ है तो उसको कहो थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ दिन बाद वापस एनर्जी से भर जाना। तो इस शरीर को क्या देना है हमें, शुक्रिया। तो क्या होगा इससे, अंदर ही अंदर रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, पर दिल से, दिमाग से नहीं। ठीक है, करें अभी अब इसको। जब ऐसे शुक्रिया करते हैं तो शरीर के अंदर
हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामाइन, मेलाटोनिन, माना अच्छे हार्मोन्स के नाम है ये, ठीक है। और ये टेक्निक फॉरेन में तो बहुत यूज होती है। वो लोग हर बात के लिए क्या करते हैं, शुक्रिया। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में, राजस्थान, पता है आपको। तो वहाँ फॉरेनर्स आते हैं, तो हम लोग उनको, तो अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है इतना कि थोड़ा पानी दिया तो भी शुक्रिया, या दीदी ने गुलदस्ता दिया तो भी शुक्रिया, माइक लगाया तो शुक्रिया। वो लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए शुक्रिया करते हैं। तो दिल से आप 5 दिन 6 दिन शरीर को क्या करिए, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। पर ये मत सोचना साथ में इतना दर्द है, 10 कदम नहीं चल पा रहे और दीदी बोली क्या शुक्रिया करना, ठीक है। चलो करते हैं, अभी हम करेंगे इसको, शरीर को करिए अभी। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर के हर अंग को थैंक्स दे रही हूं। दिल से करिए, आंखों को बहुत बहुत शुक्रिया, कानों को शुक्रिया, मुख को शुक्रिया, गला, हार्ट, अनुभव करिए ये शरीर मुझ आत्मा का बहुत अच्छा मित्र है, गुड फ्रेंड है। विश्वास के साथ संकल्प करिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, बहुत बहुत थैंक्स। हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, शुक्रिया। लीवर पूरी तरह परफेक्ट है, हर अंग को शुक्रिया। अनुभव करिए शरीर के अंदर अच्छे अच्छे केमिकल्स बन रहे हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। किया सभी ने, समझ में आया, करेंगे रोज या नहीं। और देखिए इससे क्या होगा, रिपेयरिंग शुरू। और सिर्फ शरीर को नहीं करना, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें क्या करना, शुक्रिया। एक कॉमन उदाहरण बताते हैं ना, आधा ग्लास भरा होता है तो लोग क्या देखते हैं, अभी आपकी चॉइस है, आधा भरा कह दो या आधा खाली कह दो। तो हमें अपने जीवन की प्राप्तियों को देखना है। आज खुश रहना है तो रात को सोने के पहले क्या क्या ईश्वर ने दिया, प्राप्त भरा हुआ ग्लास देखना, हर एक चीज को आप लिखते जाना और हर चीज के लिए क्या करना, किसको शुक्रिया, परमात्मा, है ना।
तो उससे क्या होगा, शुक्रिया करेंगे तो ये ब्रह्मांड का सत्य रहस्य है, वो चीज कई गुना आपके पास आएगी। करके देखिएगा। और कहोगे, कोई पूछते ना धन क्या है ही नहीं, कहाँ है पैसा। अब है तो भी क्या बोलते हैं, तो जितना है उतना भी चले जाए। रिश्ते कैसे, अरे बोले सब ऐसे ही, कोई काम के ही नहीं है। ठीक है, मतलब हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, शिकायत। शरीर के लिए कह देते काम का नहीं है, पैसा है नहीं। रिश्ते कैसे, मतलब हर चीज के लिए कहते हैं कोई कुछ काम का नहीं है। पर आज लिस्ट बनाना, ईश्वर को किस किस चीज के लिए धन्यवाद देंगे। सबसे पहला, आपने शरीर परफेक्ट दिया। देखो हर अंग की वैल्यू है, अगर एक भी अंग ना हो क्या होगा, है ना। तो उसके लिए क्या देना हमें, शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया दीजिए परिवार। आज उनसे पूछो जिसका परिवार नहीं, अकेले जिंदगी जी रहे, तो इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए हमें क्या करना, शुक्रिया करना। पर्याप्त धन दिया जीवन के लिए, 2 रोटी सुख की खा तो रहे ना, उसके लिए क्या करना, शुक्रिया। और ये तो स्थूल बातें हो गई, रोटी कपड़ा मकान। कुछ विशेषताएं, कुछ शक्तियां, कुछ प्रभु देन, कुछ कलाएं, कुछ योग्यताएं, कुछ टैलेंट्स आपको दिए होंगे भगवान ने, सबको होंगे, आपको पता नहीं लगता। आज झांकना, क्या विशेषता ईश्वर ने भरी है, क्या योग्यता है। हो सकता है किसी का स्वभाव बहुत शांत है, तो शांत रह के चलता है तो घर निभ जाता है, तो ऐसा सुंदर स्वभाव देने के लिए भी शुक्रिया। समझ रहे हैं आप। तो हर चीज के लिए क्या करना, शुक्रिया। तो अभी दोनों हाथ जोड़े, बहुत प्यारा शुक्रिया का गीत चलेगा। शरीर को भी शुक्रिया करते रहना, और भी क्या क्या दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत, आप यहाँ आए, भगवान ने कदम रखे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय निकाल के आए, है ना। ठीक है, हाथ जोड़ लो और गा भी सकते हो हाँ बाद में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से करिए। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। दिल से करते जाइए। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं
सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ओम शांति। तो इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? तो आप सभी ब्रह्मा कुमारी इसमें आज आई हैं। कोई तो एकदम फर्स्ट टाइम आए होंगे। फर्स्ट कौन आए एकदम पहली बार? पहली बार। तो यहाँ क्या सिखाया जाता है? आप बताइए। जैसे स्वास्थ्य में गड़बड़ होती है अगर, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। कानून का संबंध मामला होता है तो किसके पास जाते हैं? वकील के पास। हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है अकाउंट्स में, किसके पास जाएंगे? सीए के पास। जीवन की खुशी गड़बड़ हो गई, शांति गड़बड़ हो गई, आनंद सुख गड़बड़ हो गया, तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? किसके पास जाना चाहिए? परमात्मा के पास, है ना? तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी का परमात्मा पिता की तरफ से स्वागत करता है, कि आप सभी क्यों आना? खुशी, शांति, प्रेम लेने के लिए। आज आप सोचिए, शुरू में भी सुनाया, दुनिया में कोई राजा का बच्चा है तो राजकुमार है तो सारी प्रॉपर्टी का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? मालिक, वारिस। तो हम भगवान के बच्चे मानते? तो भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? अब पहले तो लिस्ट निकालो, क्या खजाना है उसके पास। जैसे निकालते हैं ना, मेरे पिता की इतनी इंडस्ट्री, इतनी जमीन है, ये। अब ईश्वर के पास क्या है? खुशियों का सागर। हर बात का क्या बोलते हैं? शांति का सागर, प्यार का सागर। तो खुशी, शांति, ज्ञान, शक्ति, ये सारी प्रॉपर्टी का हम क्या होना चाहिए? मालिक। पर उल्टा हो गया। हम कहते हैं आप तो प्यार के सागर हो और आपके एक बूंद के प्यासे हो। आप तो सर्वशक्तिवान हो, मैं निर्बल हूं, थोड़ा सा ही दे दो। उल्टा ही हो गया ना। क्या कारण? कि अब मानो राजा का बच्चा है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर अगर उसका पिता से कनेक्शन ही नहीं है तो पिता देगा? तो ईश्वर के हम बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी बहुत है पर हमारा कनेक्शन नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा? तो मेडिटेशन माना ध्यान। कई कहते हैं ना, ध्यान सिखाओ दीदी, ध्यान सिखाओ, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन माना ब्रह्मा कुमारी में जो सिखाया जाता है वो कोई शारीरिक आसन, क्रियाएं, ये नहीं है। ये तो एक फिजिकल हेल्थ के लिए हो गया, कसरत, व्यायाम। पर जब आध्यात्मिकता की गहराई में हम जाते हैं तो आध्यात्मिकता में मेडिटेशन, ध्यान का मतलब होता है खुद को अपने पिता से जोड़ना और उसकी जो प्रॉपर्टी है, खुशी, आनंद, शांति, उसको अपने अंदर अनुभव करना। इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो क्या आप सब उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहते? करने चाहिए ना।
भाई पिता प्यार का सागर, खुशियों का सागर, और बच्चा डिप्रेशन में बैठा है, दवाइयां खा रहा है, क्या मतलब? पिता शांति का सागर और हम कह रहे हैं एक बूंद दे दो। तो यही ब्रह्मा कुमारी में जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ 7 days का बेसिक कोर्स होता है। कईयों ने किया होगा, कईयों ने नहीं किया होगा, तो आप 7 दिन के लिए आइए। कितने दिन के लिए? और रोज का 1 घंटा, और 1 घंटा भी नहीं दे सकते, 40 मिनट दीजिए। आपको यही सिखाया जाएगा कैसे हमें ईश्वर से कनेक्ट होना है। यही मेडिटेशन है, उससे जुड़ना और उसके खजाने को, प्रॉपर्टी को एंजॉय करना। आप कहोगे मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूं, कई लोग ऐसे भी कह देते हैं, पर जो खुशी शांति हम भौतिक साधनों में ढूंढ रहे हैं वो रियल नहीं है, और आध्यात्म के द्वारा हमें रियल सात्विक खुशी, सात्विक आनंद, सात्विक शांति की प्राप्ति होती है। कई लोग को समझ नहीं आता एक्चुअली में, है ना। जैसे मानो किसी चीज की बैटरी डाउन हो जाती है, अब अपन मोबाइल यूज करते हैं ना, तो बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हैं उसको? चार्ज। अब आप बोलो नहीं मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, सारे दिन में आप लोग बोल रहे हैं चार्ज कर ले, अब आप बोलो जरूरत नहीं हो, तो रात तक क्या होगा? खत्म ही हो जाएगी। तो आज हम सब आत्माओं की बैटरी क्या हो गई है? डिस्चार्ज। हम कह रहे हैं मेडिटेशन कर लो, चार्ज कर लो, आप कह रहे जरूरत ही नहीं है, तो बैटरी लो सिग्नल दिखा रही है। आज ये डिप्रेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, छोटी छोटी बात का गुस्सा हो रहे हैं, रिश्तों में प्यार खत्म हो रहा है, क्रोध आ रहा है, माना ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि हमारी बैटरी क्या हो गई? डाउन हो गई है। अब समय आ गया है हम भारतवासियों का कि हमें अपने परम पिता से क्या करना चाहिए? जुड़ना चाहिए, और अपनी बैटरी को क्या करना चाहिए? चार्ज। कई कहेंगे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो ठीक है, जितना समय आप वो कर रहे हैं आपको ठीक लगता है, वो आप करिए, उसको ऊपर आध्यात्मिकता नहीं कहते हैं। वो तो अपने अपने धर्म की क्या हो गई? पद्धतियां हो गई हैं, वो तो करिए, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी मना नहीं करती। पर बैटरी चार्ज करना माना, आध्यात्मिकता माना, खुद को जोड़ना है सर्वोच्च शक्ति के साथ। किसके साथ जोड़ना है? अब प्रश्न उठता है वो सर्वोच्च शक्ति कौन? वो परमात्मा कौन? अगर किसी से भी पूछो तो पूरी दुनिया का एक ही जवाब आता है, ईश्वर एक है। यही बोलते हैं, गॉड इज वन। पर आखिर वो एक कौन है, उसका परिचय यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के गुरु देहधारी को ईश्वर के रूप में हम लोग याद नहीं करते। ईश्वर माना, परमात्मा माना, जिसको हर धर्म के लोग माने। ये नहीं हिंदू का मैं मानूं, इसको मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानूं। चूंकि परम पिता माना, विश्व की हर धर्म की आत्मा के क्या है वो? पिता। तो हर धर्म में, वो तो आपको दीदियां जब कोर्स कराएंगे तो डिटेल समझाएंगे, हर धर्म के अंदर ईश्वर को लाइट, ज्योति, निराकार माना गया है। तो हम यहाँ पर परम पिता को क्या मानते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ देख रहे हैं, आप जाएंगे ना नीचे, ये ढक गया इसके कारण सिंबल, पॉइंट ऑफ लाइट मानते हैं। जो ज्योतिर्लिंग में आप देखते हैं ना, बिंदी, निराकार। तो खुद की आत्मा का कनेक्शन, जैसे आप देखो अभी यहाँ 10-20 वॉट का बल्ब जला दे, रोशनी फैलेगी इतनी? 0 का लगा देंगे, फैलेगी? होलोजन चल रहे हैं बड़े बड़े, तो जिससे हम
जिसको हम याद करते हैं उसकी ताकत हमारे अंदर आती है। गुरुओं को याद करेंगे तो किसकी ताकत आएगी? गुरुओं की, इतनी रोशनी आएगी। देवी देवताओं की मूर्तियों को याद करेंगे तो, और परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी। तो यही मेडिटेशन है। बहुत सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। कोई आसन नहीं, कोई क्रियाएं नहीं, खुद को जोड़ना है परम पिता के साथ। ये मेडिटेशन होता है। कैसे तार जोड़ना, बस वो विधि सिखाते हैं। समझ रहे? जैसे तार जोड़ दिया यहाँ तो करंट आ रहा है ना सर, अभी कट जाए तार तो नहीं होगा। तो तार अभी कटी हुई है, जोड़ने की विधि नहीं पता हमें, हा? और बहुत सहज है। उसके लिए आपको कितना टाइम देना है? 7 दिन। मंजूर है आपको? हा? करके देखिए, अपने आप से पूछिए, आज हम तनाव में हैं, बीमारियां लगी पड़ी हैं, परिवारों में शांति नहीं है, नींद नहीं आ रही, रात रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही चीज़। और अगर मेरे परम पिता ये सारी चीज़ें मुझे निशुल्क दे रहे हैं, खजाना दे रहे हैं, वर्षे में दे रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे लेनी है मेडिटेशन के माध्यम से। मंजूर है? और निशुल्क दे रहे हो। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करते हैं। बाकी तो आज शॉर्ट टाइम में आप लोगों से मिलना हुआ। 5 मिनट हम आपको ध्यान करवा देंगे, पर उसके पहले क्या क्या याद रखेंगे आज आप सभी? सबसे पहला क्या बताया? कौन सा पॉजिटिव थॉट दिया था हमने आपको? मैं कैसी आत्मा बैठी हूँ यहाँ? महान। सब कैसे हैं? महान। ठीक है। दूसरा, किसी भी बात को कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे हम सभी? छोड़ना है तुरंत। तो उसका मंत्र दिया था, क्या है याद है? देखो बहनों को ज्यादा याद है ना, भाई लोग को इतना याद नहीं है ऐसा। छोड़, इसलिए अच्छा, इसलिए जरूरत नहीं। अच्छा, फिर दुनिया में क्या बताया था आपको? सीन आते हैं और रुका हुआ है कोई भी, तो हमें दुख के सीन को पकड़ के, फिर इसलिए गीत बजाया था तुझको, इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि याद रहे कि दीदी ने क्या क्या सुनाया। और फिर शिकायत करनी है क्या कि शरीर काम नहीं कर रहा है, रिश्ते ऐसे, धन है ही नहीं, क्या करना उसकी जगह? ठीक है। चलिए हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे हम सभी। जैसा जैसा मैं बोलूं आप खुद से बात करिए। थोड़ी देर मोबाइल साइलेंट कर दें, स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर, एक शांति के स्थान पर ले चलिए। वो स्थान है सागर का किनारा। बैठ जाइए सागर के किनारे। अनुभव करिए सुबह का वातावरण है। उगते सूरज को देखिए। सागर की लहरों को देखिए। प्रकृति सौंदर्य को निहारिए। पंछियों की आवाज सुनिए। चले अपने भीतर की ओर।
कोई भी चिंता, कोई दुख आपके मन पे बोझ है अगर, तो इसी क्षण अपने परम पिता सर्वोच्च शक्ति ईश्वर शिव बाबा को समर्पित करिए। हे परम पिता, आप संभालिए। कोई जिम्मेवारी है, कोई दुख है, दे दीजिए, अर्पण करिए। अब अनुभव करिए, ऐसा अपना हाथ रखिए 1 मिनट अपने सिर पर, अनुभव करिए ईश्वर के आशीर्वाद, दुआएं, वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। मैं बहुत खुश हूं। मेरी चिंता प्रभु अर्पित हो गई। अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। सब अच्छा हो रहा है। हाथ नीचे करें, अनुभव करिए जैसे पानी का झरना होता है। मेरे परम पिता से जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार, उनसे शांति का झरना बरस रहा है। खजाना, उनकी प्रॉपर्टी, प्रभु पिता शांति के सागर हैं। उनकी शांति मुझे वर्षे में मिल रही है। भरिए उस शांति के प्रकंपनों को। मैं शांत हूं। नेगेटिव विचार शांत हैं। समस्याएं भी शांत हैं। खुद से बात करिए, मेरे परम पिता सर्वशक्तिमान हैं। उनकी शक्तियों की प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूं। भगवान वर्षे में उनकी दिव्य शक्तियां मुझे दे रहे हैं। झरना बरस रहा है। भरिए उनकी शक्तियों को। मैं निर्बल नहीं हूं, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं ईश्वर का पुत्र, बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। मेरा मनोबल बढ़ गया। अब संसार की कोई भी बाधा
मेरे कदमों की गति धीमी नहीं कर सकती। ईश्वर की शक्तियां मेरे साथ हैं। हर अच्छे काम में उनका आशीर्वाद है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। शक्तिशाली हूं। इस संकल्प में स्थित हो जाइए, मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना, बहुत महान हूं। निर्भय हूं, किसी का डर नहीं। ओम शांति। ओम शांति। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस 1-1.5 घंटे में जो आपको बताया आप ज़रूर अपने जीवन में करेंगे। और अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, कैसे उससे रिश्ता जोड़ना है, उसकी प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है, तो दीदी अभी टाइम बताएंगे। आप आके यहाँ का मेडिटेशन का कोर्स जो हमारे यहाँ निःशुल्क होता है, वो कर सकते हैं। ओम शांति।